नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल कोई भी चैनल खोल लो हो सोशल मीडिया पर, तो नीतीश के चर्चे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। मैं भी कई बार समझ नहीं पाता कि इतने चर्चे क्यों हैं भाई? जहाँ कहीं थोड़ी बहुत मुलाकात हो जाएगी, चाचा-भतीजे की यानी कि नीतीश और तेजस्वी की, तो लोग उसमें अलग-अलग अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं कि भाई बाजी पलट गई, सत्ता पलट गई, नीतीश आ गए, नीतीश ने एनडीए छोड़ दिया। अब कहीं तेजस्वी के कंधे के ऊपर हाथ रख दिया, आरिफ मोहम्मद खान साहब का शपथ ग्रहण था, तो उसमें से अर्थ निकाले जा रहे हैं। नीतीश राजभवन चले गए, तो उसके अर्थ निकाले जा रहे हैं। नीतीश फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गए, तो उसके अर्थ निकाले जा रहे हैं। नीतीश से मिलने कोई आ गया, तो उसके अर्थ निकाले जा रहे हैं। अब मुझे भी नहीं समझ आता भाई इसके क्या अर्थ निकाले जाएं। बहुत सारे ऐसे विश्लेषक है, वो कहते हैं कि एनडीए को छोड़ रहे हैं, सत्ता पलटी जा रही है, मोदी जी की सत्ता को खतरा है। खैर, हमारे चैनल पे नीतीश के ऊपर प्रोग्राम्स बहुत कम आते हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि नीतीश के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ही है कि पानी में मथरी मारते रहो, निकलता कुछ नहीं है। आप दूध में मथरी मारोगे तो मक्खन निकलेगा साहब, पानी में मथरी मारने से कुछ निकलता नहीं है। लेकिन सियासी अटकलों का दौर चल रहा है। कभी कभी जो नीतीश की चुप्पी होती है वो भी उसको हवा दे देती है। लालू यादव से मिल लिए तो हवा आनी शुरू हो गई, तेजस्वी से कुछ कह दिया तो हवा आनी शुरू हो गई। तरह तरह की अटकलें, कयास, मुझे समझ में नहीं आता कि जरूरत क्या है। हमारे एक खास मित्र हैं, नाम तो नहीं बता सकता, उनकी जो लाइन है बाकी सारे विश्लेषकों से अलग है। वो कहते कुछ होने वाला नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, सब हवा में हैं, हवाबाजी हो रही है नीतीश के बारे में। नीतीश कहीं नहीं जाएंगे, नीतीश वहीं रहेंगे, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। 70% तक सीटें आ सकती हैं उनकी, 70% तक। और आरजेडी और कांग्रेस का मटिया मेट हो जाएगा आने वाले इलेक्शन में, जो जुलाई के बाद इलेक्शंस होंगे बिहार में। अगर आज के हालात देखो तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी तो कहीं है ही नहीं, ठहरते नहीं है कहीं पर। उनको तो अगर 1/3 सीट मिल जाए, टोटल 1/3, 1/3, तो उन्हें अपने आप को लकी समझना चाहिए। क्योंकि बीजेपी का जो जगरनॉट है इस टाइम बहुत स्ट्रांग है बिहार में। जातियों को भी साध लिया है, जाति के समीकरण भी साध लिए हैं, और साथ में बीजेपी की जो विक्ट्रीज हैं बिहार में, बड़ी विक्ट्रीज हैं इस टाइम, वो छोटी नहीं है। बल्कि मुझे अब महसूस होना शुरू हो गया कि अगर वो जेडीयू के बिना चुनाव लड़े, अकेले लड़े, तो शायद बीजेपी अकेले ही बहुमत प्राप्त कर जाएगी। अभी कुछ लोगों को लगता है कि बिहार में ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो ये भी कहता था कि महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़े तो अकेले ही बहुमत प्राप्त कर जाएगी। पर कई लोगों को लगता है कि नहीं, वो ना तो ना सी। लेकिन इस चुनाव में हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां बीजेपी को इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ना पड़े बिहार के अंदर, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो अपने आप मेजोरिटी ले जाएंगे, और आरजेडी और जेडीयू उनके सामने धूल में धूसरित नजर आएंगे। ये मेरा अनुमान है, और हो सकता है मेरा अनुमान बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगे, खासतौर से जो कि आरजेडी के भक्त हैं या जेडीयू के भक्त हैं। क्योंकि बीजेपी का जगरनॉट बहुत स्ट्रांग है बिहार के अंदर। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी ने बिहार को साध लिया है। पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की युति ने 40 में से 30 से ज्यादा सीटें ली हैं। 40 में से 30, 40 में से 31, 40 से और भी ज्यादा। तो कभी भी 30 से सीटें कम नहीं आई, यानी कि 75% सीटें एनडीए ने पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बिहार को साध कर हासिल की हैं। और उसके बावजूद भी लोग बीजेपी को बिहार में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि बिहार में अकेले नहीं जीत सकते। शायद उनको अपने क्या कहते हैं ना कि सोच को थोड़ी सी बदलने की जरूरत होगी। आप सोचिए कि जो उड़ीसा के अंदर बीजेडी जैसी पार्टी को, बीजू जनता दल को खत्म करके आ सकता है,
वो बिहार को क्यों नहीं कर सकता? मैं आपसे कहूं जो महाराष्ट्र में हुआ और जो उड़ीसा में हुआ है, बीजेपी विल रिपीट सेम थिंग इन बिहार। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि कम सीटें लड़कर भी ज़्यादा सीटें जीतकर बिहार के अंदर बीजेपी आ सकती है और अकेले सरकार बना पाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे जो 200 सवा 200 सीटें हैं उसमें से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 150 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अच्छी खासी सीटें जीत के आएगी और अकेले ही इतनी सीटें जीत जाएगी कि 2-4 निर्दलियों को, छोटे मोटे दलों को मिला के सरकार बना जाएगी, जेडीयू की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जिनको पानी में मछली मार के रोज मक्खन निकालना निकालते रहें, लेकिन नीतीश बाबू कहीं जाएंगे, मुझे डाउट है। हमारे जो खास विश्लेषक मित्र कहते हैं कि वो कहीं जाने वाले नहीं है, वो बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, वो नहीं छोड़ रहे एनडीए। बाकी अनुमान लगाते रहो, जो मर्जी करते रहो, उससे क्या होता है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि शायद ये सही है कि कुछ होने वाला नहीं है और नीतीश सिर्फ सबको भुलावा दे रहे हैं, चक्कर घिन्नी हवा में खिला रहे हैं। बाकी देखेंगे, जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन लगता ऐसा है कि शायद कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ कयास मात्र है और कुछ नहीं। धन्यवाद।